ओ सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 56वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के छठे अध्याय के द्वितीय आनिक को हमने पिछली कक्षा में पूरा किया था। आज 7वां अध्याय प्रारंभ होगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। ओम आचार्य पृष्ठ संख्या 86 षोडश सूत्र से भाष्ये अतस्तात् तृतीया पंक्ति अत्र अध्यात्म योगादिगमेन मत्वा इति अनयो पदयो मध्ये देवम इति पदम विमुक्तम वर्तते। तो यहाँ 16वें सूत्र के भाष्य में मुंडकोपनिषद कठोपनिषद का ये वचन दिया हुआ है। तो अध्यात्म योगाधिगमेन इसके बाद में देवम शब्द जोड़ना है। देवाह देवम देवम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा देव को यानी परमात्मा को जान करके समझ करके अध्यात्म के द्वारा फिर धीर व्यक्ति हर्ष शोक को छोड़ देता है। तो देवम शब्द यहां पर जोड़ लीजिए। ठीक है। और हाँ ओम आचार्य 13वां सूत्र है जाति विशेषाच्य। इसमें जो आपने दूसरा अर्थ बताया था सामान्य विशेष से भी राग और द्वेष होते हैं। तो जो सामान्य है सामान्य से राग तो होता है लेकिन सामान्य से द्वेष किस प्रकार हो सकता है इसमें? हमारे बराबर कोई आने लगता है ना तो हमारे को द्वेष हो सकता है। मान लो कोई धनी व्यक्ति है और सब उसको धनी कहते हैं, गांव में सबसे अधिक पैसे वाला है और उसको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो उसके अंदर दूसरा भी यदि कोई उसके बराबर आने लगे, पहले अकेला था वो या कम जने थे तो उसमें उनकी श्रेष्ठता प्रतीत होती थी, विशेषता प्रतीत होती थी। अब जो उनके बराबर कोई आने लगता है तो उसमें द्वेष हो जाता है, क्योंकि उसकी जो एक अकेलेपन में प्रभु सत्ता थी वो उसकी क्षीण हो जाती है, वहां पर कम हो जाती है, महत्व कम हो जाता है। सभी जगह पे कक्षाओं में भी है, दो बराबर अगर आ जाते हैं उनमें बहुत प्रतिस्पर्धा होती है, बहुत ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष हो जाता है बहुत आपस के अंदर। ईर्ष्या भी द्वेष का ही रूप है आपस में। जिनके बराबर का चलता है ना, खिलाड़ियों में देख लीजिए, विद्यार्थियों में देख लीजिए, राजनीतिक पार्टियों में देख लीजिए, जो उसके बराबर पद पे आके बैठने लगता है तो वहां उसको द्वेष हो सकता है। प्रतिस्पर्धा के अंदर जहां उसका एक छत्र राज्य छिनने लगता है उसके बराबर, एक दुकानदार के बराबर उसी जैसी दुकान आ गई तो उसको द्वेष हो जाएगा। हल्की दुकान है, कम चल रही है, उसकी अच्छी चल रही है तो ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर की हो गई, उसी जैसी अच्छी सज धज के हो गई तो द्वेष हो जाएगा, क्योंकि उससे इसकी बिक्री कम हो जाती है। और उससे अच्छी आ गई, विशेष हो गया तो भी द्वेष हो जाता है। अपने से ज्यादा हो गया, ये मेरे से ज्यादा कैसे हो गया, इसके यहां ये चीज मेरे से अधिक कैसे आ गई। तो विशेष होने पर, दूसरे में विशेष होने पर भी द्वेष हो जाता है। ये मेरे से बलवान कैसे, ये मेरे से सुंदर कैसे, ये मेरे से अधिक धनवान ज्ञानवान कैसे, इसकी प्रसिद्धि मेरे से ज्यादा कैसे। जो ज्यादा होते हैं उनसे फिर उसको द्वेष हो जाता है, विरोध हो जाता है, वो विरोध करने लग जाता है। जो कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके पीछे बहुत जो लग जाते हैं ना, उसके दोनों तरह की बातें हैं। अच्छा जो हो गया
उसके बहुत से लोग तो उसको चाहने वाले हैं, वो तो उससे प्रेम करने लगते हैं विशेष होने से। और अगर एक विशेष बनने लग जाता है, अधिक उभरने लगता है, तो दूसरे फिर दूसरों को परेशानी होती है, तो वो द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो समान स्थिति में भी द्वेष हो सकता है और विशेष से भी द्वेष हो सकता है, जैसे कि सामान्य और विशेष से राग होता है, दोनों ही तरह के देखा जाते हैं। हाँ, और कुछ इसी में एक 12वां सूत्र है अदृष्टाच्य। इसकी व्याख्या में कल आपने वो योग दर्शन का चौथे पाद का 8वां सूत्र बताया था, ततस तद विपाक अनुगुणा नाम एवं अभिव्यक्तिर वासना नाम। तो इसमें जब कर्म का विपाक हमें प्राप्त होना होता है तो उस समय उसी के अनुसार ही, कर्म विपाक के अनुसार ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। तो इसमें जिसने, यानी कि साधक ने या योगी ने जिसने अपनी वासनाओं को दग्धविद कर दिया है, उसमें जब कर्म का विपाक होगा तो उस समय उसकी वासनाएं अव्यक्त होंगी, अथवा यदि वासनाओं को दग्धविद कर दिया तो कर्म का विपाक ही प्राप्त नहीं होगा, जो उसके प्रारब्ध कर्म है वो ही फल नहीं देंगे। इसमें क्या? इसमें अगर किसी ने दग्धबीज कर दिया है तो उसका जो कर्माशय बचा है उससे भविष्य में अतृष्ट जन्म में आगे तो यानी प्रारब्ध का फल तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कर्माशय है वो बिना वासनाओं के विपाकारंभी होता ही नहीं है। संस्कार यानी वासनाएं शेष हैं तभी कर्माशय विपाकारंभी होता है, तो इसलिए उनको आगे का तो होगा नहीं। लेकिन उस जन्म में, जिसके लिए सांख्य दर्शन में कहा चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, जीवन मुक्त हो गया। अब जैसे कि चक्के को चलाते हैं तो डंडे से चक्के को घुमाना छोड़ भी दिया तो भी वो चक्का थोड़ी देर और चलता रहता है। तो जिस प्रारब्ध कर्म के कारण से ये जीवन चलना शुरू हो गया है, इस जीवन को चलाने के लिए जो कर्माशय था, अब उस जीवन के चलते चलते वो जीवन मुक्त हो गया है। संस्कार सारे दग्धबीज कर दिए, लेकिन वो कर्माशय का जो वेग है वो तो अभी चल रहा है। संस्कारों के दग्धबीज होते ही वो मर नहीं जाता है, चलता रहता है जब तक शरीर चल रहा है, उसके बाद में मुक्ति में चला जाता है। तो ये जो स्थिति है उस समय में वो कर्म फल तो वो भोगता रहता है, लेकिन चूंकि संस्कार दग्धबीज कर दिए हैं और संस्कारों पर उसने नियंत्रण कर रखा है तो वो अभिव्यक्त नहीं होंगे। पहली बात, ये जो अविद्याजन्य संस्कार हैं वो अभिव्यक्त नहीं होंगे, क्योंकि उसने उनको रोक दिया है, नियंत्रण कर दिया है। दूसरा, जो वासनाएं या संस्कार उभरते भी हैं तो वो किस रूप में, कि चूंकि वो मनुष्य है तो मनुष्य से संबंधित आहार विहार ये जो हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं उससे संबंधित तो व्यवहार उसके उठते रहेंगे। कोई पशु होता है तो उसमें पशु से संबंधित संस्कार उभरते हैं जीवन जीने के, वो उस तरह का भोजन करता है। हम मनुष्य हैं तो वो जीवन मुक्त मनुष्य है तो वो उस तरह का भोजन करता है। इत्यादि जो कुछ संस्कार हैं वो तो उसके जाति के जो हैं, जाति के कारण से जो होते हैं, उस तरह का खाना पीना उठना बैठना आदि, वो तो उसके चलते रहेंगे। बाकी अविद्याजन्य संस्कार उसके नहीं उभरेंगे, दग्धबीज हो चुके हैं। तो इसी में एक अलग प्रकार से अलग प्रश्न है, जो कर्म के अनुरूप जो वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, तो सामान्य मनुष्य में जो वासनाएं उभरती हैं कर्म फल मिलना होता है तब, तो उस समय चूंकि वर्तमान जन्म में तो उसका कोई दोष नहीं है, उसके अंदर जो वासनाएं उभर रही हैं वो पिछले कर्मों के कारण हैं, और उन वासनाओं के उभरने से वो नए कर्म करेगा और उनसे पुनः फिर पाप पुण्य बनेंगे। तो इसके जो नए पाप पुण्य बन रहे हैं इसमें इसका वर्तमान में तो कोई दोष नहीं है। जो कहते हैं कि स्वतंत्र कर्ता, तो इसमें कर्ता की स्वतंत्रता कहाँ रही, इसमें तो पूरी तरह परतंत्र हो गया, जैसा अदृष्ट फल देगा वैसा ही उसी के अनुसार उसकी जो गति है वो चलती जाएगी। इसको पूरी तरह परतंत्र नहीं कहते। कर्मानुसार वासनाएं यदि उभर रही हैं, इनका प्रश्न इस तरह का है कि कर्मानुसार वासनाएं उभरेंगी, फिर उस तरह के फिर से वो कर्म करेगा, जैसी वासनाएं उभरेंगी वैसे ही वो कर्म करेगा, तो उसका तो अपना कोई नियंत्रण नहीं रहा। तो यहां नियंत्रण तो फिर भी हम कर सकते हैं। कर्मानुसार वासनाएं तो उभरेंगी, लेकिन वर्तमान का कर्म पुरुषार्थ प्रयत्न जो भी हम कर रहे हैं उनको वासनाओं को वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए, उससे वो प्रभावित होंगी, वो रुकती हैं, वो उभरेंगी नहीं, कम उभरेंगी, बिल्कुल नहीं उभरेंगी। ये भी इसके साथ साथ जुड़ा है। लेकिन अंदर तो मन में आ गया विचार, वृत्ति के रूप में उभरी है, लेकिन वो हमारे से वैसा कर्म करवा ही लेगी, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि उस वेग को हम नहीं रोक पा रहे हैं तो हम वैसा ही कर लेंगे, और रोक सकते हैं, हमारी साधना है, हमारा प्रयत्न है,
हमें उपाय जानते हैं तो वो हम वैसा कर्म नहीं करेंगे। चोरी की वासना उभर गई है, इच्छा उभर गई है, तो हम चाहें तो नहीं भी करेंगे। मन में इच्छा करती रहेगी लेकिन हम नहीं करेंगे। वर्तमान का ज्ञान, वर्तमान का प्रयत्न उस पर भारी पड़ सकता है। लेकिन यदि पिछला संस्कार बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है, तो हमारा प्रयत्न और अगर कम है, हमारी सामर्थ्य ही नहीं है, तब तो हम उसी दिशा में चले जाएंगे, वैसा ही करेंगे। तो इनका प्रश्न है कि उसका क्या दोष है? वो तो निर्दोष है। अब जो उसने कर्म किए वो तो पिछले कर्मों के अनुसार जो वासनाएं उभरी उसके अनुसार कर बैठा, वो उसका वर्तमान का दोष छोड़ना है। तो पीछे का ये प्रभाव होता ही है। ये दोष उसका यही है कि उसने पहले ऐसे कर्म कर रखे। इसलिए योग दर्शन में जो प्रतिपक्ष भावना के लिए कहा गया है कि दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना, वितर्का हिंसादय कृतकारित अनुमोदित इत्यादि जो वर्णन करके दुख अज्ञान अनंत फला, ये प्रतिपक्ष भावना की इससे दुख और अज्ञान अनंत रूप में प्राप्त होता है। अनंत का मतलब एक तो ये अर्थ होता है कि कभी समाप्ति ही नहीं होगा, फिर तो सदा ही चलते रहेंगे, ऐसा अभिप्राय नहीं है वहां। अनंत का मतलब है कि एक के बाद एक अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो उससे फिर और अज्ञान, फिर उससे और अज्ञान, फिर उससे और कर्म, वो चक्र ऐसा है कि वो चल पड़ा है, वो चलता रहेगा। जब तक नहीं रोकेंगे, जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे, वो चलता चला जाएगा लगातार। वो इसी तरह से होता है कि हमने कोई बुरा कार्य किया, अच्छे में भी है, इसका शुभ फल भी है कि अच्छा कार्य किया, फिर हमारे अंदर अच्छे भाव जगे और हमने फिर अच्छा कर्म कर लिया। तो इसी तरह बुरे के लिए भी होगा। तो बुरे कर्मों को करने से बार बार जब फिर से वैसा ही विचार आएगा, वैसी ही वृत्ति उठेगी, फिर से हम उस कर्म को करेंगे, उससे फिर एक नया संस्कार पड़ जाएगा। रोकने का कोई प्रयत्न नहीं है, फिर वो संस्कार उभरेगा, वो कर्माशय आएगा तो फिर संस्कार उभरेगा, वो संस्कार दृढ़ होता जाएगा, वो चक्र चलता चल जाएगा। इसलिए कहा दुख ज्ञान अनंत फला, अनंत फल वाला होता है, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, कभी नहीं रुकने वाला है वो। यदि रोका ना जाए तो, यदि साधना नहीं की जाए तो वो चलता चला जाएगा। तो ये तो दोनों पे लागू होती है। लेकिन इसके बाद भी कर्मफल दोनों जगह प्राप्त होगा। चाहे अच्छे संस्कारों के उठने पर हम अच्छे कर्म कर देंगे तब भी कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि कर हम फिर भी रहे, स्वतंत्र कर्ता तो हम फिर भी हैं। वो भी पिछला धक्का हमारा ही अपना है, और उसके होने पर भी वर्तमान में भी हमारा प्रयत्न वहां पर सम्मिलित रहता है। इसलिए कर्म का फल मिलेगा। और ऐसा नहीं कह सकते कि उसका कोई दोष नहीं है, फिर भी दोष है उसका। ठीक है। हाँ, इसमें जो वर्तमान में जो प्रयत्न कर रहा है पुरानी जो वासनाएं संस्कार उन्हें रोकने के लिए, उनका तो पुराने जो संस्कार उठ रहे हैं उनका यदि प्रबल वेग है और वर्तमान उनका यदि वेग प्रबल है, उनकी बहुत ज्यादा प्रबल है, हाँ, और वर्तमान का जो प्रयत्न है वो कम पड़ रहा है, हाँ, और जो पिछली वासना है वो कर्म रूप में परिणत हो रही है, हाँ, तो उस समय जो किया गया प्रयत्न है क्या वो निष्फल हो जाएगा? निष्फल नहीं होगा, वो भी सफल होता है। देखो, इन संस्कारों के प्रति जो भी प्रयत्न किया जाता है वो कभी भी निष्फल नहीं होता है। दिखने में हमें भले ही निष्फल होता दिखे, लेकिन वो कुछ ना कुछ अपना प्रभाव अवश्य देता है। इनका यह कहना है कि हमारा वेग बहुत प्रबल है और वर्तमान का पुरुषार्थ कम है, तो हम तो वैसा ही कर बैठेंगे। तो दोनों में अंतर होता है। उतना ही प्रबल वेग एक ऐसे व्यक्ति में आया है जिसने कोई प्रयत्न नहीं किया उसको रोकने के लिए, तो अब वो जो कर्म करेगा वो उतने वेग से और उतनी अधिक मात्रा में करेगा। एक व्यक्ति है वेग प्रबल है लेकिन उसने रोकने का प्रयास किया, तो उससे वो वेग कमजोर उतना तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो कम होगा ही, और उससे जो फिर कर्म चलेगा या नया संस्कार बनेगा वो कम बनेगा। और ये जो उसको रोकने का प्रयत्न किया गया उसका एक अच्छा प्रभाव, सुसंस्कार, सुवासना और बनेगी, अच्छी वासना और बनेगी, जो कि आगे उसको लाभदायक होगी। अगली बार जब फिर से वो संस्कार उभरेगा या उस जैसे संस्कार उभरेंगे, तो ये जो संस्कारों को, वासनाओं को रोकने का प्रयत्न किया गया है, ये भी तो संस्कार अपना प्रबल हुआ है। आगे हम और अच्छी तरह से प्रयत्न कर पाएंगे, उसको रोक सकेंगे और कम उभरने देंगे। इस दृष्टि से वो प्रयत्न कभी भी निष्फल नहीं होता है, लाभदायक तो होता है। परिणाम में भले ही नहीं दिख रहा है हमारे को, लेकिन वो अवश्य ही उसका फल आता है। निष्फल कुछ भी नहीं जाता है। ठीक है, और कोई? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 82 पर सूत्र 2 में अंतिम पंक्ति में स्पष्ट नहीं हुआ है, ये क्या कहना चाहते हैं? क्या मुक्ति प्राप्ति में फल मिलेगा इन कर्मों का? इन्होंने जो यहां लिखा है
कि तानी एतानी, ये जो अभिषेचनादि जो चीजें लिखी हैं, नियम वगैरह सबका, इनका खलु अदृष्ट फल है। ये अदृष्ट फल के लिए होती हैं। तो पहले तो कहा चिरेण अस्मिन जन्मनि, देर से होगा, अदृष्ट है। वर्तमान में हो जाता तब तो दृष्टि ही हो जाता हमारे को, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो चिरेण अस्मिन जन्मनि, और चिरतरेण व परजन्मनि, और चिरतमेन व जन्मोपरमे अपवर्गे मोक्ष। आपका प्रश्न यहां पर है कि चिरतम यानी तो जन्म का उपरम, अपवर्ग या मोक्ष है, क्या वहां पर भी इनका फल होगा? तो प्रथम दृष्टि से तो सीधे सीधे तो फलवान नहीं कहा जाता है, क्योंकि मुक्ति हमारे कर्मों का फल नहीं है। कर्मों से मुक्ति प्राप्ति में सहायता होती है, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे हम सकाम कर्म करते हैं और उनसे हमें फलों की प्राप्ति होती है, शरीर, जाति, आयु, भोग आदि की प्राप्ति होती है, उस तरह से कर्मों के फल के रूप में मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि मुक्ति तो ज्ञान से ही होती है। कर्म से ज्ञान की शुद्धता हमारी बनती है। तो सकाम कर्मों का फल तो लौकिक है ही, लेकिन फिर भी कर्मों से कर्मों का फल मुक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी निष्काम कर्म मुक्ति प्राप्ति में सहायक होते हैं। और यदि हम और परोक्ष रूप से देखें तो सकाम शुभ कर्म भी परंपरा से मुक्ति में सहायक होते हैं। एक है सकाम दुष्कर्म, वो तो मुक्ति में पूरी तरह बाधक ही है। सकाम दुष्कर्म छोड़ करके हम जब सकाम शुभ कर्म करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, तो जो धार्मिकता है जिससे कि हमारे को आगे पुण्य बनने से और सुविधाएं मिलेंगी, उसके माध्यम से हम आगे मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उसमें जो सकामता है, इतना अंश मुक्ति में बाधक है। इसलिए सकाम शुभ कर्मों को एक दृष्टि से मुक्ति में सहायक माना जाएगा, एक दृष्टि से मुक्ति में बाधक माना जाएगा। सकाम अशुभ कर्मों से ऊपर उठने की दृष्टि से वो मुक्ति में सहायक हैं, शुभ फल मिलेगा उस दृष्टि से सहायक हैं। लेकिन सकाम शुभ कर्म ही करते रहें तो मुक्ति कभी भी नहीं मिलेगी। सकाम शुभ कर्म मुक्ति में सहायक होते हुए भी केवल सकाम शुभ कर्म ही करते रहेंगे तो कभी मुक्ति नहीं होगी, ये भी बात है। तो इस दृष्टि से क्या आता है कि सकाम शुभ कर्म, उसमें जो सकामता है वो मुक्ति प्राप्ति में बाधक भी है, तो सहायक भी है। तो निष्काम कर्म तो मुक्ति प्राप्ति के लिए ही होते हैं, और निष्काम कर्म कहते ही उनको हैं, उन्हीं कर्मों को निष्काम कहते हैं जो मुक्ति प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। तो इस दृष्टि से ये मुक्ति प्राप्ति के लिए हैं। इससे जो अदृष्ट है वो मुक्ति की प्राप्ति के लिए है, लेकिन ये मुक्ति उसका फल नहीं कहा जाता है। इस दृष्टि से ये जो अच्छे कर्म हैं, इनको परंपरा से मुक्ति प्राप्ति में सहायक मान करके हम कह सकते हैं कि ये मुक्ति अपवर्ग में ये अदृष्ट फल वाले होते हैं, अदृष्ट के लिए होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। हाँ, इस दूसरे सूत्र में जो अदृष्टाय शब्द आया है उसका भाष्यकार ने पर जन्म या इस जन्म में या फिर मुक्ति में मुक्ति रूप फल माना है। लेकिन जो पिछला सूत्र है वहां पर सूत्र में ही अभ्युदयाय अर्थात सांसारिक सुख के लिए कहा है, तो ये विरोध सा दिख रहा है दोनों में। देखिए इसमें ठीक है, भाष्यकार ने यहां पर पहले वाले सूत्र में मुक्ति का नहीं लिखा है, दूसरे में लिखा है। अदृष्ट शब्द से उसको ले लिया, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अदृष्ट कहा गया। अदृष्ट शब्द को अगर जो का तो हम यौगिक अर्थ में लें, जो दिखाई नहीं देता है, जो परिणाम या प्रभाव हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो अदृष्ट के लिए हो गया। तो कर्म जब सकाम या निष्काम किए जाते हैं तो उसका जो लौकिक फल होता है वो तो एक ही जैसा होता है, लेकिन फिर भी अंतर है दोनों में। कि जब सकाम कर्म किए जाते हैं तो संसार में ही जन्म मरण चलता रहता है, निष्काम कर्म किए जाते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब जो हम लौकिक कार्य करते हैं, निष्काम करता भी कुछ ना कुछ तो करेगा, चलेगा, वो भी खेती करता है तो खेती करेगा, प्रवचन देता है तो प्रवचन देगा, भोजन बनाता है तो वो करेगा, जो भी काम करता है वो, अपने वहां झाड़ू लगाता है तो वो भी है। तो चाहे खेती करता हो, झाड़ू लगाता हो, पानी भरता हो, स्नान करता हो, इन कर्मों को यदि वो सकाम भाव से कर रहा है तो भी जो सफाई होनी है, अन्न उपजना है, वो वैसा ही होगा। और यदि इन्हीं कर्मों को कोई निष्काम रूप से कर रहा है तब भी फल वही होने वाला है। यहां जो हमारे को दिखाई देता है, चाहे आप फल कहें, परिणाम कहें, प्रभाव कहें, कुछ भी हो, वो सब बाहर तो वैसा ही दिखाई देगा, सीधे सीधे, जो कि प्रकृति में की दृष्टि से। वस्त्र दोनों जने धोएंगे
तो वस्त्र दोनों के समान ही धुलेंगे, समान साबुन है, समान मेहनत है, वस्त्र की सफाई तो समान ही होगी। निष्काम कर्ता के वस्त्र अधिक अच्छे साफ हो जाएंगे ऐसा नहीं है। इसके लिए सांख्य दर्शन का सूत्र भी है, काम्या काम्येपि साध्यत्व अविशेषात्। काम्य कर्म हो चाहे अकाम्य कर्म हो, साध्यत्व की दृष्टि से यानी जो फल आने वाला है, परिणाम आने वाला है, उसकी दृष्टि से तो उनमें अविशेषता होती है। बाहर की दृष्टि से उसमें कुछ नहीं अंतर आने वाला है। पर मुक्ति की दृष्टि से, और मुक्ति की दृष्टि से क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म करते हुए वो सांसारिक राग द्वेष से युक्त नहीं है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, मलिनता है वो समाप्त हो रही है। तो इस दृष्टि से वो मुक्ति में सहायक होता है। आंतरिक फल होगा, भविष्य में होने वाला होगा, इस दृष्टि से उनको अदृष्ट कहा जा सकता है। यहां नहीं दिखाई देगा। न कि कोई कह सकता है कि भाई ये बड़ा धार्मिक है, ये खेती करता है, और मैं तो अधार्मिक हूं, मैं खेती करता हूं, तो दोनों में अंतर आएगा क्या? आप सकाम निष्काम को छोड़ दीजिए, सकाम के अंतर भी ले लीजिए। सकाम और एक तो दुर्जन व्यक्ति है, वो खेती कर रहा है गलत प्रयोजन के लिए, गलत उद्देश्य के लिए, और एक अच्छे उद्देश्य के लिए खेती कर रहा है। तो दोनों ने समान रूप से खेत को जोता है, खाद डाली है, बीज डाला है, सब कुछ किया, और फिर अन्न भी निकला है। तो वहां पर अन्न उत्पन्न होने में अंतर थोड़ा आएगा, तो समान ही होगा। अब गाड़ी को चला रहा है तो सकाम शुभ कर्म के लिए गाड़ी को चला रहा है या तो चोरी के लिए गाड़ी को चला रहा है। जो गाड़ी का चलाना अगर ठीक है तो वो तो समान ही होगा, उसका उसी तरह से गति करेगी गाड़ी। हाँ, और ये अलग बात है कि जो दुष्कर्म करने के लिए जाते हैं वो विचलित होते हैं, भयभीत होते हैं, आशंकित होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, तो गाड़ी चलाने में गड़बड़ हो सकती है। नहीं तो वैसे जो अगर ठीक ठीक चला रहा है तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये अदृष्ट के लिए मुक्ति वाली बात ली जा सकती है। और ऊपर के सूत्र में, पहले सूत्र में जो अभ्युदय शब्द लिखा है, तो यद्यपि हमारे यहां शुरुआत में जो हमने देखा था वैशेषिक, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, तो अभ्युदय और निश्रेयस ये जो दो शब्द पढ़े गए थे, तो अभ्युदय यहां पर लौकिक उन्नति के लिए प्रयोग किया गया था और निश्रेयस मुक्ति के लिए प्रयोग किया गया था। उस दृष्टि से देखेंगे तो यहां अभ्युदय है तो केवल सांसारिक के लिए ही ये कहा जा रहा है, मुक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा है, इसलिए इन्होंने पहले सूत्र में लिखा भी नहीं है। पर दूसरे सूत्र में अदृष्ट की व्याख्या करते हुए यौगिक रूप से इन्होंने मुक्ति को भी ले लिया। अब यदि हम अभ्युदय को थोड़ा विस्तार से कर लें, अभ्युदय मतलब अभिमुखी भूत उदय, आगे भविष्य में होने वाली उन्नति, तो मनुष्य की या आत्मा की सबसे अधिक उन्नति तो मुक्ति ही है भविष्य में होने वाली। तो उस तरह अगर हम देखने लगेंगे तो मुक्ति को भी हम अभ्युदय में ले सकते हैं, यदि केवल अभ्युदय या प्रगति की ही बात है। यदि हम अभ्युदय और निश्रेयस इन दो शब्दों को साथ साथ पढ़ रहे हैं तो अब अभ्युदय में मुक्ति को नहीं ले सकते, वहां निश्रेयस को अलग ही हमें देखना होगा। अभ्युदय में केवल अभ्युदय में मुक्ति को छोड़ करके, अभ्युदय में मुक्ति को छोड़ के ही लेना होगा यदि अभ्युदय और निश्रेयस दोनों है। पर केवल अभ्युदय है और अब हम यौगिक अर्थ ले रहे हैं, तो वहां पर अगर कोई मुक्ति को भी व्यापक रूप से देखते हुए सम्मिलित करना चाहता है तो ठीक है, कर सकते हैं इसको। और कोई? हाँ, सूत्र संख्या 15 तत्संयोगो विभाग। आचार्य ये स्पष्ट नहीं हो पाया। तत् का मतलब यहां पर इन्होंने देखो लिखा है भाष्य में, तत् अव्ययम, ये अव्यय है, तो इसे हेतु में है, और हेतु में तृतीया भी होती है, पंचमी भी होती है। तो यहां पर इन्होंने फिर इसका अर्थ आगे किया तस्मात, ये पंचमी किया, तो पंचमी है ये हेतु में किया। अब तत्संयोगो विभागश्च का अर्थ हुआ, तत् का मतलब हुआ तस्मात, इस कारण से। किस कारण से? क्योंकि पीछे इच्छा द्वेष पूर्वक पूर्विका धर्माधर्म की प्रवृत्ति हो रही है, तो धर्माधर्म की है यानी कर्माशय बना, तो इस कर्माशय के कारण से, धर्माधर्म के कारण से आत्मा का शरीर से संयोग और विभाग होता है, जन्म और मरण चलते रहते हैं। कर्माशय के अनुसार जन्म मरण चलते रहते हैं, उसमें सहायक है। अगला जन्म जो हमारा होता है उसमें कर्माशय कारण होता है, वो शरीर कितना चलेगा उसमें हमारा पिछला कर्माशय भी कारण होता है, वर्तमान के कर्म भी कारण होते हैं, लेकिन पिछला कर्म भी वहां पर हमारी आयु के निर्धारित करने में एक तथ्य होता है, और वर्तमान के कर्म भी उसमें होते हैं। दोनों मिला के देखते हैं तो फिर आयु का देश काल निमित्त आदि निश्चित नहीं होता है, वो अनियत होती है। दूसरा प्रश्न, सूत्र संख्या 14 में इच्छा शब्द से यहाँ पर राग लिया है। हाँ, तो जहां पर भी इच्छा हो वहां पर ऐसा तो नहीं कि राग हो? जहां पर भी इच्छा है वहां व्यापक रूप से देखें तो राग कहा जा सकता है।
पर आपको क्यों दिक्कत है? क्योंकि राग का मतलब हम अविद्या ही मानते हैं हमेशा। राग मतलब गलत अर्थ में ही मानते हैं। और इच्छा देखते भी, इच्छा तो अच्छी भी हो सकती है, राग नहीं है लेकिन हमारी इच्छा है। लेकिन इसको महर्षि दयानंद के अर्थ को भी हम देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश में, इन्हीं शब्दों का आत्मा के ये जो लक्षण प्रीति, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि कहे गए हैं, तो इच्छा का मतलब प्रीति, और इच्छा और द्वेष, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान, ये जो गुण कहे गए हैं, वहां पर इच्छा और द्वेष शब्द ही है, वहां पर राग और द्वेष शब्द नहीं है, राग और द्वेष नहीं है। लेकिन इच्छा का मतलब वहां राग ही है, इच्छा का मतलब प्रीति। हम किस चीज की इच्छा करते हैं? जिसको हम चाहते हैं, जिसमें हमें सुख हुआ है, जिससे हम सुख होने की संभावना लग रही है, अनुकूलता लग रही है, सुख के साधन दिखाई दे रहे हैं, उसमें हमें प्रीति होती है, और इसको ही राग कहते हैं। और द्वेष है, उसका मतलब है अप्रीति, इसको हम अनिच्छा भी कह सकते हैं। द्वेष जो शब्द है, द्वेष अप्रीत हुआ है, तो द्वेष का मतलब है अप्रीति। तो द्वेष का विपरीत जो इच्छा है या राग है, उसका मतलब है प्रीति। तो प्रीति और अप्रीति, चाहना और न चाहना, इच्छा और अनिच्छा। अनिच्छा को ही तो हम द्वेष के रूप में कहते हैं। यद्यपि हम एक अलग दृष्टि भी ले सकते हैं, उपेक्षा भाव को भी हम कह सकते हैं कि इसमें इच्छा नहीं है। एक तो सकारात्मक इच्छा हुई और एक अनिच्छा हुई, हटाने की इच्छा हुई। एक बीच में है, इच्छा नहीं है, न तो उसको छोड़ना चाह रहे हैं और प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है, बस उदासीन है, उसको भी हम अनिच्छा से कह सकते हैं। लेकिन यहां चूंकि ये दो ही शब्द हैं, इच्छा और द्वेष, तो यहां पर राग और द्वेष कह सकते हैं, यहां पर इच्छा अनिच्छा कह सकते हैं, प्रीति अप्रीति कह सकते हैं, तो एक ही चीज है। लेकिन इसमें हमारे को समझने की बात क्या है कि सामान्यतः हम ये देखते हैं कि राग और द्वेष को छोड़ने की बात कही जाती है। योग दर्शन में भी जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश कहे गए हैं, उसमें भी जो राग और द्वेष कहे गए, तो वहां चूंकि स्पष्ट ही लिखा हुआ है कि ये राग द्वेष कौन से हैं, ये अविद्या से युक्त हैं। अविद्या ही इनकी जननी है, अविद्या इनकी आधार भूमि है। तो यहां जो राग और द्वेष क्लेश के रूप में है, हटाने के योग हैं, वो तो अविद्या युक्त योग है। लेकिन इच्छा और द्वेष विद्यापूर्वक भी होते हैं, विद्यापूर्वक भी होते हैं, और विद्यापूर्वक राग और द्वेष ये मुक्ति में सहायक होते हैं। तो जो वास्तविक राग और द्वेष है, ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है। वो हितकारी चीज को चाहता है, अहितकारी चीज को नहीं चाहता, ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है, चेतन का स्वाभाविक धर्म है। इससे छूटा हुआ कोई भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए इसको अच्छे अर्थों में भी लिया जा सकता है। हमें केवल अविद्या दूर करनी है, बाकी हमारी इच्छा और द्वेष जो है, बुराइयों से द्वेष है, दुरितानी परासुआ, तो दूर होते चले जाएंगे। द्वेष अप्रीति है, तभी तो हम उसको हटाते हैं, दोषों को, वो मुक्ति में सहायक होते हैं। तो यहां इच्छा का मतलब राग लिया जा सकता है, अच्छे अर्थों में भी और बुरे अर्थों में भी, दोनों ले सकते हैं। इसीलिए धर्म और अधर्म दोनों शब्द वहां पर पढ़े। अभी जो पीछे प्रसंग चल रहा था उसी में, जैसे जो कर्म किया जाता है उसका जो दृष्ट फल अगर नहीं दिखता हो तो उसको अभ्युदय के लिए कहा गया। तो वो अभ्युदय क्यों ले रहे? क्योंकि आगे जाके पतन में भी तो कारण हो सकता है। वो हो सकता है ना, लेकिन यहां जिन कर्मों को कहा जा रहा है, जो अच्छे कर्म है, उनके संदर्भ में ये बात लगेगी। बुरे कर्मों के लिए भी हो सकता है। बुरे कर्मों में वो कहेगा कि हमारे को कोई बुरा हो ही नहीं रहा है, वो अदृष्ट रूप से। अब बहुत से लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये सब लेते हैं और लोग कहते हैं कि उससे कैंसर हो जाता है। बोले हमारे तो नहीं होता, दृष्टार्थता तो नहीं है। वो कई साल बाद में, किसी को 10 साल, किसी को 50 साल, तब जाके कहीं होता है तो होता है, नहीं तो फिर भी नहीं होता कहीं को। तो दृष्टार्थता तो नहीं है ना वहां पर बुरे कर्मों में भी। तो शास्त्र में जिन चीजों के लिए मना किया है, उससे कुछ ना कुछ हानि होनी है। वो हानि या तो हमारे को दिख जाएगी, दृष्ट होगी तो पता लग जाएगी, लेकिन हम अगर उनसे संबंध नहीं जोड़ पा रहे हैं, बहुत लंबे समय बाद में हो रही है और हमें पता ही नहीं है कि ये हो क्यों गया है, तो उस तरह से हम उसको अदृष्ट के अंतर्गत ले सकते हैं। जिन चीजों को करने के लिए यानी विहित किए गए हैं शास्त्र में, उनका दृष्ट फल दिखाई नहीं दे रहा है तो हम उसको अदृष्ट के लिए मानेंगे। और जिन चीजों का मना करने को कहा गया है शास्त्र में, निषेध किया गया है, उनको भी जब हम करते हैं और दुष्फल हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये मानना चाहिए कि इसका दुष्फल अदृष्ट के रूप में आ गया है। दोनों तरफ लगा सकते हैं, लेकिन यहां इन्होंने अच्छे कर्मों की दृष्टि से ही कहा है, क्योंकि जो उदाहरण दिए हैं वो सारे भिन्न अच्छे प्रकार के हैं। हाँ ठीक है। हाँ
जी, अभी अर्चना जी से जब चर्चा चल रही थी उनके प्रश्न के ऊपर, तो आपने कहा था कि मोक्ष कर्मों का फल नहीं है। फिर यदि कर्मों का फल नहीं है तो उसकी जो अवधि है वो सीमित क्यों है? मोक्ष मुक्ति की जी, ईश्वर की व्यवस्था है, अनंत कुछ भी नहीं होता है। इसके उत्तर में वैसे ये कहा जाता है कि मुक्ति चूंकि सीमित कर्मों का फल है, हाँ इसलिए उसकी अवधि भी सीमित है। जी, इसको आप दूसरे शब्दों में कहें, क्योंकि हम जब ये बोलते हैं ना कर्मों का फल, इसकी जगह मैं दूसरा वाक्य बोल रहा हूं, कर्मों का सीमित कर्मों का फल है मुक्ति, इसलिए मुक्ति भी सीमित है। इसके लिए मैं कह रहा हूं मुक्ति सीमित पुरुषार्थ का फल है, इसलिए वो सीमित है। कर्मों का फल की जगह पे मैंने क्या बोल दिया? सीमित पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब श्रम, और श्रम का मतलब कर्म। शब्द वही है लेकिन अर्थ की भिन्नता है। मैं यहां जो सीमित कर्मों का फल है, ये जो हम लेते हैं, ये जो सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है उसका, क्योंकि शास्त्र में तो ज्ञानान मुक्ति लिखा हुआ है, कर्म से मुक्ति कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और महर्षि का वचन ये मिलता है, तो वहां हमारे को क्या संगति लेनी होगी? महर्षि ने भी तो ये सब पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक युक्ति दी है। उसका कारण क्या है कि मुक्ति सीमित पुरुषार्थ का फल है। जब हम कर्म कहते हैं तो वहां की मुक्ति सीमित कर्मों का फल है, तो वहां हम कर्म से कर्माशय को भी जोड़ते हैं। कर्म किए, कर्माशय बना और कर्माशय से मुक्ति हुई, तो कर्माशय भी सीमित था। कर्म सीमित थे तो कर्माशय भी सीमित था और फल भी सीमित है। इस रूप में नहीं देखिए, इस तरह का अर्थ ना निकले, इसलिए शब्द बदल करके बोल रहा हूं। तात्पर्य महर्षि का यही होना चाहिए, मेरी समझ में तो यही आया, सीमित पुरुषार्थ का फल है। तो जो निष्काम कर्म कर रहा है, तो जितना भी उसने पुरुषार्थ किया है, किसी ने मुक्ति प्राप्ति के लिए एक जन्म में, सैकड़ों जन्मों में मिला करके, एक जन्म में नहीं हो पाती मुक्ति, कई जन्मों में धीरे धीरे होती है, उन सब जन्मों का भी कितना भी पुरुषार्थ मान लें, साधना मान लें, निष्काम कर्म मान लें, वो है तो सीमित ही। सीमित काल में किए गए हैं, सीमित साधनों से किए गए हैं, तो होंगे तो सीमित ही, अनंत तो कह ही नहीं सकते उसको। उन कर्मों से, उन निष्काम कर्मों से कर्माशय तो कोई बना ही नहीं है, निष्काम कर्मों का कर्माशय बनता ही नहीं है, लेकिन उनका जो परिणाम प्रभाव के रूप में क्या मुक्ति की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि होते हुए, अविद्या दूर होते हुए, कुसंस्कार हटते हुए, संस्कार दग्धबीज अवस्था तक हम पहुंचते हैं। तो ये इस रूप में सहायक होते हैं और परंपरा से वो मुक्ति में आवश्यक है। ज्ञान कर्म उपासना तीनों आवश्यक है, लेकिन मुक्ति कर्मों के आधार पर नहीं होगी कि इसने कितने कर्म किए हैं और उसको मुक्ति हो जाएगी। ज्ञान के आधार पर होती है। तो उसको वहां पर सांख्य दर्शन के अंदर यह विषय स्पष्टता से है कि ज्ञानान मुक्ति और बंधो विपर्यायात, और उसके अंदर का नियत कारणत्वात् तदुच्छित्ति ही, और न समुच्चय विकल्प, नियत कारणत्वात् न समुच्चय विकल्पो। इसे ज्ञान कर्म और उपासना, इन तीनों में, तीनों आवश्यक हैं, लेकिन मुक्ति प्राप्ति में ज्ञान के साथ में कर्म और उपासना का समुच्चय नहीं है कि तीनों मिलकर के मुक्ति देते हैं। ये स्थूल कथन तो ठीक है, साधना में, शिविरों में यही कहा जाता है ज्ञान कर्म उपासना से मुक्ति मिलती है, लेकिन इसमें ज्ञान के साथ में कर्म और उपासना का समुच्चय नहीं है। हमने कितने घंटे उपासना की, हमने कितने योग शिविर किए, कितनी पुस्तकें पढ़ी, उससे कोई मतलब नहीं है। ज्ञान कितना हुआ हमारे को, विद्या कितनी हुई, अंतिम कसौटी विद्या है। वो जब ठीक हो जाएगी, यानी अविद्या नष्ट हो जाएगी, संस्कार दग्धबीज हो जाएंगे, तो मुक्ति मिलेगी। तो कसौटी वो है, कर्म और उपासना उसमें सहायक है वहां तक पहुंचाने में। इसलिए कर्मों का फल नहीं है मुक्ति, कर्मों का फल नहीं है, ज्ञान का ही फल है। जैसे कि लौकिक उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति 10 घंटे पढ़े या 5 घंटे पढ़े, तो जो परीक्षा में अंक आएंगे वो किस आधार पर है? हम ये कह सकते हैं कि भाई जो जितने अधिक घंटे पढ़ा है उसको अधिक अंक आएंगे, जिसने जितनी अधिक कोचिंग की है, जितनी अधिक पुस्तकें पढ़ी हैं या पास बुकें आती है। ऐसा नहीं, जिसने कितने साल लगाए, और कई जने तो 2-2 साल लगाते हैं एक कक्षा में, 3-3 साल भी लगाते हैं, अनुत्तीर्ण होते। तो न तो समय, न उसकी वो मेहनत, आपने इतना समय लगा के कितना सीखा है जो कि आपको याद है और वहां आप लिख रहे हैं, बस वही देखा जाएगा। कितने घंटे पढ़े हो आप, रात रात जग के पढ़े हो और भोजन छोड़ करके पढ़े हो, कुछ उसका मतलब नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल यहां पर है, मुक्ति की प्राप्ति आपने ज्ञान कितना प्राप्त किया, समझ कितनी की, उसमें निर्भर करता है।
क्योंकि जिस व्यक्ति के शक्ति सामर्थ्य अधिक है, पिछले पुण्य कर्मों के अनुसार वर्तमान के क्षमता ही अधिक है, वो थोड़ी देर भी चलेगा तो भी पहुंच जाएगा। दूसरा धीरे धीरे भी चल रहा है तो भी पहुंच जाएगा, जो देरी से पहुंचेगा। वो कहे जी मैंने दिल्ली की यात्रा 5 घंटे से कर रहा हूं, वो पैदल चल रहा है। और दूसरा हवाई जहाज से जा रहा है, वो कह नहीं वो तो पहुंच ही नहीं सकता, वो तो 2 ही घंटे तो चला था, वो कैसे पहुंच सकता है? मैं 5 घंटे चला हूं, मैं नहीं पहुंचा हूं तो वो कैसे पहुंच सकता है? ये कोई तर्क नहीं होता है। किसकी कैसी बुद्धि है, कैसा क्या है, वो किस तरह से निष्कर्ष निकालता है, कैसे अपनी अविद्या को दूर करता है, कैसे शुद्ध विद्या में चला जाता है, अपनी अपनी सामर्थ्य से कोई जल्दी समझ लेता है। जैसे कक्षाओं में होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं व्यक्ति पूरा जीवन बिता देता है और वो सीख ही नहीं पाता है। बातें छोटी छोटी होती हैं, और कोई व्यक्ति 15-20 साल में ही उस बात को सीख लेता है, एक महीने में सीख लेता है, और किसी को 10 साल भी हो जाते हैं तो नहीं सीख पाते, उसको समझ नहीं पाते। तो अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सब चलेंगे। इसका कोई मतलब नहीं है कि आपने कितने समय किया और कितना किया। आपने ये सब करते हुए, चाहे उपासना हो चाहे कर्म हो, कितना किया। दान है, दान कितनी मात्रा में दिया, उससे भले ही हमारा कर्माशय तो न्यूनाधिक हो सकता है, लेकिन मुक्ति की दृष्टि से कि जिसने दान दिया, किसने कितना त्याग किया, उस त्याग को करते समय अपनी बुद्धि में कितना उसने ज्ञान शुद्ध कर लिया या अज्ञान को हटा लिया, उस पर निर्भर करता है कि मुक्ति में जल्दी जाएगा या नहीं जाएगा। यही बात उपासना के लिए कितने घंटे करता है, कितने मिनट करता है, कितने सालों से करता है, इसका मतलब नहीं है। वो 1 घंटे करते हुए भी उसने प्राप्ति तो थोड़ी सी की है, किसी ने 5 घंटे बैठता है लेकिन प्राप्ति तो थोड़ी सी की है। जो निष्कर्ष निकलने चाहिए वो हुए नहीं है, जो राग द्वेष हटने चाहिए वो हटे नहीं है। और कोई व्यक्ति आधा घंटे में या 10 मिनट में भी, या तो और 1 महीने में कर लेता है, कोई साल भर में भी नहीं कर पाता है उतना। ये अपने अपने ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जो कसौटी है वो सब जगह जहां भी लिखी हुई है, अविद्या दूर हो गई तो मुक्ति हो गई। कहीं ये नहीं लिखा है कि इतना कर्माशय हो जाएगा तो आपको मुक्ति हो जाएगी। कहीं योग दर्शन में लिखा है, कहीं उपनिषद में लिखा है, कहीं जहां जहां भी लिखा है विवेक की प्राप्ति, विवेक ख्याति हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी। वो ज्ञानी है, अविद्या समाप्त हो जाएगी, संस्कार दग्धबीज हो जाएंगे, ज्ञान का ही नष्ट होना है। कर्माशय तो उसके साथ साथ अपने आप नष्ट हो जाता है। ज्ञान के शुद्ध हो जाने पर कर्माशय तो बचा हुआ अपने आप ही समाप्त हो जाता है, वो निरर्थक हो जाता है, फल दे ही नहीं सकता है, वो मुक्ति में चला जाएगा। इसलिए ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ये बात है। तो जी पुरुषार्थ, जब आपने कहा कि ये कर्म ना कह के पुरुषार्थ कहना चाहिए, तो हम दूसरे उदाहरणों में ये भी देख रहे हैं कि पुरुषार्थ कम या ज्यादा में भी एक ही उपलब्धि होती है। अब उस कम ज्यादा पुरुषार्थ के आधार पे मुक्ति की अवधि में कम या कमती ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुक्ति उस पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर नहीं है। पर यह केवल इतना बताने के लिए है कि कितना भी पुरुषार्थ करे, वो है तो सीमित ही ना। वो मुक्ति का काल कितना है ये वक्ता का अभिप्राय नहीं है वहां कहने का। वो उदाहरण केवल क्या देना चाहता है कि मुक्ति अनंत काल तक नहीं होती है, केवल इतना कहना चाहता है, क्योंकि साधन भी अनंत काल के नहीं थे। अब इससे हम ये तात्पर्य नहीं निकाल सकते कि जितना पुरुषार्थ उतनी लंबी मुक्ति, ये वक्ता का तात्पर्य नहीं है। उदाहरण हमेशा एक अंश में ही लगेगा, वो ये कहना नहीं चाहता है। और यदि आप उसको जो का तो लगाना भी चाहें तो भी पुरुषार्थ का एक स्वरूप होता है दिखने वाला, और एक न दिखने वाला भी होता है। अब यज्ञ तो बहुत लोग कर लेते हैं, कर लिया बहुतों ने, लेकिन उस यज्ञ से जो लाभ होना है वो सबका अलग अलग होगा। त्याग की भावना अलग अलग होगी। सेवा कार्य बहुत लोग करते हैं, घंटों करते हैं, लेकिन उससे जो अपने अंदर की पवित्रता है वो सबकी एक जैसी नहीं आएगी, अलग अलग आएगी। तो पुरुषार्थ बाहर से बाह्य स्वरूप में काल और आदि की दृष्टि से समान होते हुए भी, भिन्न भिन्न होते हुए भी, अंदर के कारण से भी भिन्न भिन्न होता है। तो अगर आप उस सारे पुरुषार्थ को भी देखेंगे तो कुल मिला के बराबर ही होगा। इतना तो करना ही है। अब किसी ने अधिक गंदगी अंदर कर रखी है पहले से, तो उसको अधिक समय लगेगा। गुड़गांव में खड़ा है तो दिल्ली जाने में कम समय लगेगा, अजमेर में है तो दिल्ली जाने में ज्यादा समय लगेगा। तो उसने पहले दूरी भी तो बना रखी है ना, उसके लिए उतना आवश्यक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वैशेषिक दर्शन पृष्ठ संख्या 87, 7वां अध्याय,
प्रथमान्निक। पहले सूत्र की भूमिका में ब्रह्ममुनि जी लिखते हैं, विविधानि समस्तानि भौतिकानि आध्यात्मिकानि च कर्माणि परीक्ष्य। अनेक प्रकार के विविध और समस्त भौतिक और आध्यात्मिक कर्मों की परीक्षा करके। भौतिक मतलब प्रकृति में जो कर्म होते हैं, उत्क्षेपण आदि जिसकी पीछे चर्चाएं हुई हैं, हाथ आदि की, और उसके बाद में आध्यात्मिक जो कर्म होते हैं जिनसे कर्माशय बनता है या दृष्ट अदृष्ट बनता है इत्यादि, भावना अभावना, उन सबको भी उन कर्मों की परीक्षा करके उनके बारे में बता करके इदानीम अत्र गुणान परीक्षमाण पीठम रचयति प्रथमेन सूत्रेण। अब गुणों की परीक्षा करते हुए, गुणों का वर्णन करते हुए पीठम रचयति यानी पृष्ठभूमि, भूमिका यहां पर बना रहे हैं प्रथम सूत्र से। प्रथम सूत्र से भूमिका बनाई जा रही है। देखिए पीछे हमारे द्रव्यों के, इसमें पदार्थों के अंदर द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये क्रम था। गुणों की चर्चा पहले भी आई, फिर बीच में कर्मों की चर्चा आ गई, अब फिर से गुणों की चर्चा आई है। तो पहले सूत्र में कहा उक्ता गुणाः, गुणों को कह चुके हैं हम। कौन कौन से गुण होते हैं, किस किस के कौन से गुण हैं, ये सब हम कह चुके हैं। वो ते परीक्षन्ते, यानी भाव यहां है कि उनकी परीक्षा की जा रही है। नीचे देखिए भाष्य में, पूर्वम खलु उक्ता ये गुणाः रूपादयः, जो रूपादि गुण पहले कहे गए थे, ते परीक्षन्ते इति शेषः। ते परीक्षन्ते ये इस सूत्र का शेष है। अब उनकी कुछ और परीक्षा की जा रही है, गुणों के बारे में कुछ और विवेचना की जा रही है। इस सूत्र का शेष भाग क्या है, ते परीक्षन्ते, अब उनकी परीक्षा की जा रही है। ये भूमिका हो गई। आगे लिखते हैं, तत्र रूपादिषु गुणेषु, ये जो गुण हैं ये नित्य होते हैं या अनित्य होते हैं, ये परिचर्चा अब आगे चला रहे हैं। द्रव्यों के गुण नित्य होते हैं या अनित्य होते हैं, ये चर्चा यहां पर चल रही है। तो इसमें दूसरे सूत्र में कहा, पृथिव्यादि रूप रस गंध स्पर्शा द्रव्य अनित्यत्वाद अनित्याश्च। पृथ्वी आदि के, आदि शब्द से हम पृथ्वी के अतिरिक्त जल, अग्नि, वायु, इनको हम ले सकते हैं। भाष्यकार ने इसको लिखा भी है। तो पृथ्वी आदियों के जो रूप रस गंध स्पर्श, ये गुण हैं, ये चार गुण लिए जा रहे हैं अभी, रूप रस गंध और स्पर्श। ये द्रव्य अनित्यत्वाद अनित्याः, द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य होते हैं। ये गुण यदि अनित्य द्रव्य में है तो ये गुण भी अनित्य होंगे। तो द्रव्य के अनित्य होने से, अनित्य द्रव्य कौन है, जो कार्य द्रव्य है। जो कारण द्रव्य है वो तो नित्य होते हैं, जो कार्य द्रव्य हैं वो अनित्य होते हैं। तो जो सूत्र में कहा द्रव्य अनित्यत्वाद, द्रव्य के अनित्य होने से, यानी कार्य द्रव्यों के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि द्रव्य ही अनित्य है इसलिए उसके गुण भी अनित्य होंगे। एक सिद्धांत दे दिया इन्होंने कि अनित्य द्रव्यों के गुण भी अनित्य होंगे। भाष्य देखिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु नाम ये गंध रस रूप स्पर्शः गुणः, इन चार महाभूतों के, पृथ्वी जल अग्नि वायु के जो मुख्य गुण हैं यथाक्रम गंध रस रूप और स्पर्श गुणः संति, वो एक एक करके यथा संख्यम, जैसे जिस संख्या से क्रम से है उसी तरह से, यथा योग्यम, जिसमें जो लागू होता है वहां पर, तेषाम पिंडित अवस्थायाम, उनकी पिंडित अवस्था में। पिंडित अवस्था का मतलब है जब वो कार्य के रूप में होते हैं। जैसे मिट्टी के कण अलग अलग हैं, धूल है, तो वो अभी अपिंडित अवस्था में है, और जब वो घड़ा या सकोरा बन जाता है तो पिंडित अवस्था में हो जाता है। तो पिंडित अवस्था में होता है वो कार्य द्रव्य का प्रतीक है, और विघटित अवस्था में अपने अवयव के रूप में है तो वो कारण के रूप में है। इस दृष्टि से यहां इन्होंने पिंडित अवस्था का मतलब क्या लेना है, कार्य रूप में होते हैं जब। एक तो ये बात हो गई। यदवा करके इसी की दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, दूसरे ढंग से बता रहे हैं, यदवा तद अवयवी द्रव्यगतः, उन अवयवियों में जो स्थित है, अवयवी द्रव्य में स्थित कौन, पृथिव्या गंध रस रूप स्पर्श, पृथ्वी के गंध रस रूप स्पर्श। अब इकट्ठा करके कह रहे हैं, पृथ्वी में चार गुण थे, पीछे बताए थे। तो अवयवी का मतलब है, अवयवी मतलब जैसे पृथ्वी हो गई, अवयव और अवयवी, तो जो अनेक कणों से मिलकर के बना है वो अवयवी है। तो अवयवी जो पृथ्वी है, यानी कार्य रूप जो पृथ्वी है, उसमें रस गंध रस रूप स्पर्श,
आगे कहते हैं जलस्य रस रूप स्पर्श, और जल जो स्थूल भूत है उसमें रस रूप और स्पर्श, ये तीन। अग्निर रूप स्पर्शो, अग्नि के रूप और स्पर्श, और वायु हो स्पर्श, वायु में अकेला स्पर्श, ते सर्वे, वे सारे के सारे। तो एक तो प्रथम दो दृष्टि से जो इन्होंने व्याख्या की वो ऐसी है कि एक तो चार महाभूत और उनके एक एक गुण ले लिए, पृथ्वी का गंध, जल का रस, अग्नि का रूप और वायु का स्पर्श, सबके एक एक। उस दृष्टि से ये अगर कार्य द्रव्यों में है, कार्य पृथ्वी में, कार्य जल में, कार्य अग्नि में और कार्य वायु में है, तो ये गुण अनित्य होंगे। एक एक महाभूत के एक एक गुण, और ये कार्य द्रव्य हैं तो उसमें ये अनित्य होंगे। दूसरी दृष्टि से जो इन्होंने व्याख्या की वो सम्मिलित रूप से कि कार्य पृथ्वी में ये 4 गुण, कार्य जल में 3 गुण, कार्य अग्नि में 2 गुण और कार्य वायु में 1 गुण। इस तरह से भी ये गुण और महाभूतों का संयोग अलग ढंग से बताया। इस दृष्टि से भी देख लीजिए, तो जब ये कार्य द्रव्यों में होते हैं तो ये अनित्य होते हैं, यानी अनित्यों में होते हैं तो अनित्य होते हैं। क्यों होते हैं? उसके लिए कारण है द्रव्य से अवयविनो अनित्यत्वात्, द्रव्य जो कि अवयवी है उसके अनित्य होने से। संति ही अनित्या, ये भी अनित्य होते हैं। आगे चकार उत्तर सूत्रेण अभिसंबध्यते अथ च इत्यर्थे, और द्रव्य अनित्यत्वाद अनित्याश्च, ये जो सूत्र में च है इसको कह रहे हैं कि अगले सूत्र से जुड़ेगा कि अथ च इत्यर्थे, और इसके लिए आगे की बात भी कही जा रही है। तो अनित्य द्रव्यों में अनित्य गुण होते हैं। तीसरा सूत्र एतेन नित्येषु नित्यत्वम उक्तम, इससे यह भी समझ लेना चाहिए कि नित्य वस्तुओं में जो गुण होते हैं वो नित्य होते हैं। नित्येषु नित्यत्वम उक्तम, ये हमने कह दिया, यद्यपि इस सूत्र में भी कह रहे हैं, इसको सीधे सीधे भी कह सकते हैं कि इसमें नित्यों में नित्य होते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, एतेन नित्येषु नित्यत्वम उक्तम कह दिया गया। अर्थात पहले सूत्र के बाद, इससे ऊपर वाला सूत्र जो दूसरा है उसके बाद यदि ये तीसरा सूत्र नहीं भी होता तो भी हम वो अर्थापत्ति निकाल सकते थे। अनित्य में अनित्य होते हैं तो इससे अर्थापत्ति स्पष्ट आ जाती है कि नित्य द्रव्यों में ये गुण नित्य होते हैं। भाष्य अथच एतेन वर्णन प्रकारेण आयातम इदम, इस प्रकार का वर्णन यानी दूसरे सूत्र में जो कहा गया उससे ये निकल करके आया, इदम आयातम, ये निकल के आया, ये सार निकला, ये अर्थापत्ति निकली। क्या? नित्येषु नित्यत्वम उक्तम, नित्येषु द्रव्येषु गुणानाम नित्यत्वम उक्तम विज्ञेयम, नित्य द्रव्यों के गुणों का नित्यत्व समझना चाहिए। अब वो कौन से द्रव्य हैं जिसमें नित्य में नित्य रहते हैं, उस सब के लिए अगले सूत्र हैं। तो इसलिए भूमिका बनाई चौथे सूत्र की, कुत्र नित्येषु नित्यत्वम तन निर्दिश्यते, कहां पर नित्यों में नित्य होते हैं उसको बताया जा रहा है। तो चौथा सूत्र है अपसु तेजसी वायु च नित्या द्रव्य नित्यत्वात्, अपसु जलों में, तेजसी अग्नि में, वायु में, नित्याहा इनके गुण नित्य होते हैं। क्यों? हेतु वही है द्रव्य नित्यत्वात्, इन द्रव्यों के नित्य होने से। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि 3 महाभूतों का यहां पर उल्लेख किया है इन्होंने, पृथ्वी का उल्लेख नहीं किया। तो इससे प्रथम दृष्टि से हमें क्या लगता है, ये जो 3 हैं इनको ये नित्य मानते हैं और पृथ्वी को अनित्य मानते हैं। ठीक है, पीछे हमने क्या पढ़ा है यहां पर दूसरे सूत्र के अंदर, पृथ्वी आदि से क्या क्या लिया गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु में इनके अनित्य होने पर इनके गुण भी अनित्य होते हैं, और यहां 3 का नाम ले दिया कि ये नित्य होते हैं तो इसमें गुण भी नित्य होते हैं। तो प्रथम दृष्टया यह लगेगा कि दूसरे सूत्र में जो कहा गया और इस सूत्र में चौथे में इसमें विरोध है। अच्छा, पहले भी हम देखते आए हैं वायु की तो नित्यता इन्होंने कही ही है क्योंकि वो अन्य द्रव्य से रहित है, लेकिन पृथ्वी जल अग्नि इन तीनों को तो वहां पर अनित्य कहा ही गया था, क्योंकि अनेक द्रव्यों का संयोग है उसमें, पीछे वाले महाभूतों का संयोग है, और वायु के अंदर नहीं माना गया। आकाश और ठीक है आत्मा वगैरह में तो नित्यता है ही, आकाश को भी अलग से लिया, 5 महाभूतों में इन 2 को नित्य माना गया।
लेकिन यहां क्या कहा गया चौथे सूत्र में, अपसु तेजसी वायु, इन तीन के अंदर नित्यता है। तो वायु की तो पहले से सिद्ध है, लेकिन ये जल और तेज की नित्यता अलग से यहां पर कह दी गई है कि नित्य जो जल और तेज है उसमें इसके गुण भी नित्य होते हैं। तो और पृथ्वी को यहां पर लिया नहीं गया है। तो एक इसमें विभाग करते हैं कि ये महाभूत दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। जो सूक्ष्म है यानी परमाणु रूप है, वहां पर नित्य गुण माने जाते हैं, और उनसे बनी हुई चीज जो कार्य द्रव्य है उसमें अनित्य माने जाते हैं। तो यहां जो नित्यता कही गई है अपसु तेजसी वायु, तो इनके जो परमाणु हैं उनमें कही गई है, और इनसे जो कार्य द्रव्य बनेगा वहां अनित्य माने जाएंगे। ये कारण में नित्य माने जाएंगे कारण के नित्य होने से, और इन्हीं का जो कार्य द्रव्य होगा वहां अनित्य माने जाएंगे क्योंकि वो कार्य द्रव्य के हैं, क्योंकि उत्पन्न हुए हैं। लेकिन एक प्रश्न फिर भी रह जाता है कि पृथ्वी में भी तो ऐसा कैसे ही हो सकता था कि पृथ्वी के भी जो परमाणु हैं, कारण पृथ्वी जो है, सूक्ष्म पृथ्वी है, उसमें भी तो जो गुण होंगे वो भी तो नित्य होने चाहिए। क्योंकि जब जल और अग्नि के परमाणु हम सूक्ष्म जो हैं उनको नित्य मान रहे हैं, तो पृथ्वी के भी होंगे फिर परमाणु के स्तर पर। तो उसका नाम यहां पर क्यों नहीं लिखा? उसका इनका अपना कारण है जो कि हमको अगले सूत्रों में स्पष्ट होगा। अभी इतना ही मानिए कि जल, तेज और वायु इनके नित्य होने से इनके गुण नित्य होते हैं। इन द्रव्यों के नित्य होने से इनके गुण भी नित्य हैं। भाष्य देखिए, जले अग्नौ वायु च नित्याः सन्ति तत्गुणाः तत्तद्गुणाः। इन तीन में जल, अग्नि, वायु में उनके तत्तद गुणा, वो गुण इनके जो अपने हैं उनमें, इन अपने अपने गुणों में बस इन्हीं को लेना है अभी, रूप, रस, गंध और स्पर्श। बाकी गुणों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। द्रव्य नित्यत्वात्, द्रव्य से नित्यत्वात्, तस्मात्, ये हेतु है। नित्यासु अपसु, नित्य जलों में, नित्य अग्नौ, नित्य अग्नि में, नित्य वायु में, नित्यो गुण, इनके गुण नित्य होते हैं। द्रव्य से नित्यत्वाभ्याम, इसमें त्व जोड़ लेना, नित्याभ्याम यहां पर लिखा हुआ है, नित्यत्वाभ्याम, नित्यत्व अनित्यत्वाभ्याम, नित्यत्व और अनित्यत्व का संयोग है, नित्यत्व अनित्यत्वाभ्याम भेदत्वयम। क्योंकि द्रव्य के नित्यत्व और अनित्यत्व दो भेद होते हैं, उसी द्रव्य के नित्यत्व अनित्यत्व करके दो भेद होते हैं। वो क्या है? तो कहा नित्य परमाणु भूत सूक्ष्मो वाह। तो परमाणु रूप में हो या सूक्ष्म भूत कहें, ये उसका नित्य रूप होता है। परमाणु रूप या तो सूक्ष्म रूप कहेंगे। तो परमाणु सूक्ष्म भूत सूक्ष्म हुआ, और अनित्यस्तु स्थूल भूता, जब ये स्थूल भूत में होते हैं इसको अनित्य कहा जाएगा। तत्र तु अनित्येन गुणेन भाव्यम एव इत्युक्तम ही। तत्र का मतलब है वहां पर इन स्थूल में, तो अनित्येन गुणेन भाव्यम एव, उनमें तो अनित्य होना ही चाहिए, ये तो पहले कह ही चुके हैं दूसरे सूत्र में। इति विवेका, ये यहां पर समझ है। तेन इदमपि आयातम, इससे ये भी निकल के आता है कि यत पार्थिव परमाणु अपि गुणों अनित्यो अस्ति। पार्थिव परमाणु में जो गुण है वो अनित्य होते हैं। किस लिए निकल करके आया? क्योंकि इस सूत्र में पृथ्वी शब्द नहीं पढ़ा है। बाकी जो तीन महाभूतों का कहा है उनके परमाणुओं में जो ये गुण है वो तो नित्य हैं, और उन तीन के जो स्थूल भूत हैं उनमें अनित्य हैं, वो उनके अनित्य होने से। लेकिन चूंकि पृथ्वी का नाम यहां पर नहीं लिखा, इससे पता लगा पृथ्वी का जो स्थूल रूप है उसमें तो अनित्य होगा ही, क्योंकि स्थूल अनित्य ही है। लेकिन पृथ्वी का जो परमाणु नित्य है, सूक्ष्म भूत है, वो उसके गुण भी अनित्य हैं। परमाणु यद्यपि नित्य है लेकिन फिर भी उसके गुण अनित्य हैं। ये अपवाद के रूप में है। आगे देखिए, पांचवां सूत्र, अनित्येषु अनित्या द्रव्य अनित्यत्वात्। और जल, अग्नि, वायु से संबंधित ही है ये। अनित्यों में अनित्य होता है क्योंकि द्रव्य की अनित्यता होती है। इसी बात को कहा, भाष्य देखिए, अनित्येषु द्रव्येषु, अनित्य द्रव्यों में, उसी को आगे खोल दिया, स्थूलेषु, स्थूलों में, यद्वा, अथवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं अवयवीषु द्रव्येषु। अवयवी जो द्रव्य होता है, अवयवी वो है जो बना है, कार्य द्रव्य है। अवयवीषु द्रव्येषु गुणा अनित्या सन्ति। क्यों? द्रव्य से अनित्यत्व, द्रव्य ही अनित्य है। द्रव्य से नाशेन सह नश्यमानत्वात् आश्रय नाशात्।
द्रव्य के नाश के साथ साथ इन गुणों का भी नाश हो जाता है। इसलिए क्योंकि वो द्रव्य जो अवयवी है वो उसका आश्रय है, आश्रय के नाश से आश्रित का भी नाश हो जाता है। रूपादयो गुणास्तु द्रव्य से अनित्यत्वाद अनित्या संति तु गतम एवं। बोले द्रव्य रूपादि गुण द्रव्य के अनित्य होने से अनित्य होते हैं, ये तो पीछे बता ही दिया गया था। कहां पर? पृथ्व्यादि रूप रस गंध स्पर्शा द्रव्य अनित्यत्वाद अनित्याश्च अस्मिन द्वितीय सूत्र, इस दूसरे सूत्र में बता ही दिया था। फिर पुनरारंभो, पुनरारंभो, पुनः आरंभो, र इसमें जोड़ लेना, पुनरारंभ, फिर से जो इस सूत्र में कथन किया जा रहा है उसी बात का, तो उसका क्या प्रयोजन है? तो पुनरारंभो विशेषार्थ द्योतना है, विशेष अर्थ को बताने के लिए ये बात कही गई है। वो क्या है? सच ये रूपादिभ्यो अन्य गुण संति, पीछे जो रूपादि 4 गुण बताए गए थे उनसे भिन्न जो गुण हैं वे भी, कौन से? परिमाणादय, जो परिमाण आदि गुण कहे गए हैं, ते खलु आश्रय नाशात नश्यंती, वे भी आश्रय के नाश से नष्ट हो जाते हैं। ते अनित्य द्रव्येषु वर्तमान संतो अनित्या विज्ञेया, तो परिमाण संख्या संयोग विभाग आदि ये जो गुण और कहे गए हैं, इन 4 के अतिरिक्त जो गुण कहे गए वे भी आश्रय के नाश से नष्ट हो जाते हैं। अनित्य द्रव्यों में यदि होंगे तो वो अनित्य होंगे। घड़े का परिमाण सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।